अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लामा फजल हक सदर पब्लिक जमात इस्लामी तैसा टाउन। गुज़श्ता कल एक ग्रुप है तैसा टाउन अलर्ट के नाम से, उसके अंदर मेरी ज़ातियात पर बात हुई। तो खैर है, आप लोग कर सकते हैं। मैं स्कूल रन करता हूँ, स्कूल चलाता हूँ, और इस तरह की तस्वीरें रिपोर्ट्स कार्ड देते हुए, नतीजा देते हुए तस्वीरें खींची जाती हैं और आती हैं। तो बहरहाल मैं उस बात को दोहराता नहीं हूँ, लेकिन बात ये कि जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो वाइस चेयरमैन हमारे यूसी 11 के कारी अशरफ साहब हैं, उनसे कोई मेरे ज़ाती कोई तासुब नहीं है और ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। वो मेरे लिए मोहतरम हैं और बहुत ही काबिल इज़्ज़तदार हैं मेरे लिए। लेकिन इस वक्त वो वाइस चेयरमैन हैं, यूसी 11 के मुंतखब हैं, इलेक्शन लड़के वो जीत के आए हैं। तो इसलिए सवाल मेरा बनता है, सिर्फ सवाल उनसे नहीं था, सवाल तो सबसे था जो 15 साल से 2005 से 2023 गुजर गया है और हुकूमत में जो लोग आते गए और इस इलाके को कोई तरक्की किसी ने नहीं दी। सिंध में किसने हुकूमत की इन 2005 से अब तक? हम तो 2005 से बात करेंगे। उसके बाद कितने एमपी एमएनएस आए और बल्दियाती चेयरमैन पहले कौन होते थे और अब कौन है? तो मैं इन सारी बातों को रखते हुए मैं एक बात करता हूँ, सवाल करता हूँ। और अब तक कोई महीने में कोई 6-7 मैंने वीडियो क्लिप्स अपलोड की हैं और लोगों को मैंने तवज्जो दिलाई है और अवामी नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको तवज्जो दिलाया कि भाई ये आप लोगों ने वादे किए थे और ये चीज़ें हुई हैं। तो उस पर इतना मतलब तासुब पर कि वो मेरे ज़ातियात पर हमला करें। भाई आप काम करके दिखाएं और काम करके बताएं कि भाई ये काम हमने किया है। देखें, 2005 से 2023 हो गए हैं और अगर आप कहते हैं कि जमात इस्लामी ने क्या किया है, तो जमात इस्लामी हुकूमत में नहीं थी भाई। न सिंध हुकूमत में जमात इस्लामी है, न रही है। और बल्दियात में नेमतुल्लाह खान साहब ने जब मेयर थे तो ये इलाका नेमतुल्लाह खान साहब ने दिया है, बड़े इंसाफ के तरीके से दिया है। जिस दिन नेमतुल्लाह खान साहब कराची मेयर से हट गए थे, उनका वक्त पूरा हो गया था, उसके बाद जो भी आया हो उसने क्या हाल किया, क्या इंसाफ किया, सबको पता है। तो जमात इस्लामी के बारे में तो ज़ाहिर सी बात, हमें तो हुकूमत मिली नहीं। और अब जबकि कराची में मेयर की पूरी एक मजबूत सिस्टम से हम जीत चुके थे, लेकिन आपके सामने है कि वो क्या हुआ। तो जो लोग हुकूमत में हैं हम उनसे सवाल करेंगे। तो पहला सवाल मेरा जो था उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे ज़ातियात पर हमला किया। पहला सवाल यह था कि भाई मैंने अपने चेयरमैन, टाउन चेयरमैन यूसुफ भाई का हवाला दिया, जो मेरे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है न्यू कराची के। उनको 5 करोड़ मिले, उन्होंने टाउन में पूरा लगा दिया और जगह जगह लगाया, जहाँ जहाँ लगाया मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अमीर ज़िला हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया मैं दिखा सकता हूँ। आपके टाउन चेयरमैन मेरे यूसुफ भाई को सिर्फ 5 करोड़ मिले और उन्होंने पूरा लगाया। आपके टाउन चेयरमैन के पास जो फंड आया है वो तैसा टाउन में या कहीं लगा है तो बता दें। मैंने ये नहीं कहा था कि यूसी को फंड मिला है, मैंने तो कहा था कि टाउन को फंड मिला है। टाउन को जो फंड मिले हैं भाई, उससे क्या हुआ, क्या किया तैसा टाउन के लिए? आपका काम था ना कि टाउन से लेते पैसे आप। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, दूसरा सवाल बनता है, मैंने कहा सवाल तो बनता है कि K3 के आपने लारे लप्पे दिए थे इलेक्शन के दौरान कि भाई K3 का पानी आ गया, शाहिदा रहमानी जनाब वो उन्होंने इफ्तिताह की है और बहुत कुछ हुआ और K3 का पानी आने वाला है, ये बात सब कुछ हुआ था। और फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद अब तक K3 का पानी आ रहा है। तो सवाल तो बनता था मेरा। फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ के तहसील टाउन के पार्क के क्या हाल है, पार्क क्यों नहीं बना रहे? तो आपका जवाब होता है कि भाई फंड नहीं मिल रहा है, इख्तियार नहीं मिल रहा। जो इख्तियार आपके पास है आप वो तो इस्तेमाल करें यार। जो फंड आपके पास नहीं है, जो आप खुद कर सकते हैं, आप आवाम के दरमियान आए। आप तमाम मसाजिद तो आपके पास सारे हैं, कारी अशरफ साहब, आपके जितने भी मसाजिद है सब आपके दोस्त हैं, आपके उलमा कमेटी के हैं, आपके जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। आप उन मस्जिदों में जाएं, उन आवाम से मिलें, आवाम से पूछें कि आपके सेक्टर्स में क्या मसला है, कमेटी बना के दें, मोहल्ला कमेटी बना के दें, आप खुद लीड करें, आप नुमाइंदे बन चुके हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो सवाल करूंगा। मेरे सवाल से अगर आपको बुरा लगता है तो भाई आपको बुरा लगने से क्या हो सकता है? मैंने इलेक्शन लड़ा हूं और मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, ठीक है भाई। यूसी 11 में जो वोट मुझे मिले हैं, आपके यूसी 10 के चेयरमैन साहब को उतने ही वोट मिले और वो मुंतखब हो गए। लेकिन यूसी 11 में जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा वोट JUI और पीस पार्टी ने मिलकर, बल्कि JUI पीस पार्टी नहीं, जमात इस्लामी अकेले लड़ी इलेक्शन। और आप लोगों ने जितने भी पार्टी हैं PTI के अलावा, जितने भी पार्टी हैं, सब ने मिलकर आपने यूसी 10 और यूसी 11 के इलेक्शन लड़ाए। और यूसी 10 के जो चेयरमैन हैं वो 6-7 पार्टी मिलकर उन्होंने जितने वोट लिए हैं, मैंने अकेले वोट लिए यूसी 11 से, वो भी 2 वार्ड से, वार्ड 2 वार्ड 1 से। तो भाई मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, आवाम ने मुझे वोट दिए हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। मैं सवाल करूंगा आपसे कि भाई आप इलाके के लिए क्या कर रहे हैं?
और अगर आपका सवाल बुरा लगता है तो आपको बुरा लगे, बेशक लगे, लेकिन आप मेरे लिए काबिल मोहतरम हैं कारी अशरफ साहब। आपसे मेरा ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप नुमाइंदे बन चुके हैं, मुंतखब हो चुके हैं, तो भाई आपको इलाके के अंदर आने हैं, सेक्टर्स में आने हैं और आकर आपने चीज़ों को देखना है। आप सोशल मीडिया में आए, आप काम करके दिखाएं कि मैंने ये काम कर लिया है, अब उसकी वीडियो बनाए और लोगों को बताएं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। आप दलील ये दें, मेरे सवाल का जवाब ये होगा कि आपने ये काम कर दिया, उसकी वीडियो बनाएं, आवाम में तशहीर करें, आवाम को बताएं कि आप ये काम कर रहे हैं। तो आप दलील पे मेरी ज़ातियात पर हमला करें तो ये तो खैर आपकी अपनी वो है, लेकिन आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मैं आपकी ज़ातियत पर हमला नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। आप एक मदरसे के मोहतमिम हैं और मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरा अपना काम है, आपका अपना काम है, लेकिन आवाम की हकूक़ की बात मैं करता रहूँगा और इस वक्त आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपका जवाब देना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।